जो उनके पास रहेगा वो ये है दैट दे वांट अर्ली स्नोबॉल। याही को फैनी खेल रहे, याही को इज प्लेइंग फैनी, सो ही विल इंस्टेंटली इन्वेड एज सून एज ही गेट्स लेवल 2 यस। और अब क्योंकि आपके पास दोनों लेन में फाइटर है, यू डोंट हैव अ लेट गेम इंश्योरेंस। आप ट्राई करेंगे 14 मिनट से कम में गेम खत्म करने का, एंड क्योंकि सामने कैरी है, दे वांट लेट गेम, सो इट्स अ very conflicting ideas for both of these teams, and only one will prevail. And this will eventually make the game more interesting because once again, you one-sided affair दोनों ही तरफ से सिर्फ एक particular half में गिर सकता है, because एक तरफ जहाँ पर टीम CRQ सोचेगी कि all right, we have the early game and we have to end it right away. On the other side, बिल्कुल इसके contrary यहाँ पर सोचना पड़ेगा टीम RNTX को कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर लेट गेम थोड़ा सा भी जाता है, एटलीस्ट दैट 14 मिनट मार्क का हिट होता है, इट वुड बी इन आवर फेवर। क्रैम गॉड स्टॉपिंग फॉर दैट ग्रॉक, वुड लव टू सी भाई कि कितना ज़्यादा आप वैल्यू निकाल के लाते हो, बिकॉज पिछले गेम में एपेक्स हार्ड सेटअप अब यू नो वो मार्कर की भैया इतना तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बट चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड मैचअप ऑफ मोबाइल लेजेंड्स मास्टर सीरीज, CRQ versus RNTX। अर्ली फाइट ग्लू के साथ ऑलरेडी आप अनॉय करने के लिए आए जरूर है, अरे क्रीप मारना चाहते जरूर है, विच और क्रैम गॉड की आपने वो पोजीशन ढूंढी जरूर। ऑन द अदर साइड मिनियो की बात करें तो just got charged in by 27 playing with that CC though। Yeah, अब इंडिविजुअली सीसी वो लेन जीतेगी, साइड बाय साइड सोरा भी आपका लेन जीतेगा, सो एक अर्ली एडवांटेज है, जैसे कि बोला भी गया था, याही को विल गो इन फॉर द इन्वेड एज सून एज द लेवल 2 मार्क हिट। बट साइड बाय साइड देखिए एक क्रॉस जंगलिंग भी चल रही है जोसेफ की, वो उनका एक जो बेयर कैंप इन्वेड हुआ था, वांटेड टू गो द इन्वेड द अदर साइड, बट टाइम पे पहुंच गए याही को। हैविंग अ लुक एट द एम्बलम्स राइट नाउ, अगेन मास्टर असैसिन फॉर जॉम, वांट्स सम एक्स्ट्रा बिट ऑफ डैमेज, बाकी सब पोक करेंगे एक दूसरे को। होल्ड ऑन अ सेकंड, दिस कुड बी बिग, क्रैम गॉड safe. Yeah, but already utilized your flicker. Now down 120 seconds. And ये भी 30 seconds before the turtle, तो ooh, this just puts you in a very weird spot, man. But ठीक है, मतलब CRQ, लेकिन you have already called for it. ये early game ही इस टीम के लिए है। Yes. और on the other side already you know कि वो gold मिलता रहेगा, the amount of room he'll get, the turtle will spawn in 15 seconds. I thought कि वो चुरा सकते हैं XP क्रैप, बट ना, जो सेकंड वीडियो लुकिंग इन गुड स्पॉट, अरे स्टिल ट्राइंग टू बाय प्लेयर्स ऑफ RNTX। इस बीच में मिरियो ने स्मार्ट प्ले कर लिया, बिकॉज एज यू राइटली मेंशन्ड उन्होंने वो क्रैब उठा लिया था, वो लेवल 4 हो गए हैं, बट 27 को अभी वेव क्लियर करनी पड़ेगी लेवल 4 होने के लिए, तो एडवांटेज RNTX के पास टर्टल पे। He also got the level 4 now, so I think so now the stance is equal, but अरे का यहाँ पर positioning बहुत ज़्यादा important रहने वाली। मिरियो instantly position switch करते हुए 27 में बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए, टर्टल drop down to only 40% of your HP on the other side। अरे is just charging in an instant एक frag, and now it's not a good thing for the players of RNTX because वो first blood निकाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, it has been turned around। अरे instant kill, and now it's favoring the players of RNTX। got the turtle now, you got the advantage too। अब ये है प्रॉब्लम जब भी आप एक फैनी उठाते हो, दैट यस यू हैव गॉट अ वेरी गुड एडवांटेज इन द अर्ली गेम, बट आप बहुत ज्यादा पर्पल बफ पे डिपेंड करते हो, यू नीड दैट एनर्जी रिडक्शन, अदरवाइज फैनी इज नॉट वायबल इन दोस फाइट्स। आप जाओगे इंस्टेंटली एक दो केबल मार के आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो टर्टल फाइट के अंदर भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को भी मिली थी, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम It's going to be very interesting though। RNTX का कंट्रोल बहुत अच्छा है, और पोजीशनिंग आई थिंक सो आई लाइक इट। पीटर थोड़ा सा परेशान करना चाह रहे हैं, यू हैव द पोजीशनिंग, फार लेन की तरफ आप आए जरूर है, जॉन के अगेंस्ट थोड़ा सा आप डैमेज ऑब्वियसली स्विच अराउंड करना चाहेंगे, बट वी ऑल नो जॉन ही हैज द कैरी, सो यू डोंट वरी अबाउट, मतलब वो बहुत डैमेज डिश आउट कर सकते हैं। ट्रू, बट आई लाइक इट। क्रैम गॉड टॉप लेन दो, उन्होंने वो जो गार्डियंस बैरियर डाला ना, दैट इज जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी वेव स्लो जाएगी और सामने वाली की वेव आपकी टीम की तरफ आ जाएगी। सो इवन दो गॉनी गॉन के लिए विनिंग लेन है वो, इट विल बी जॉम जो कि आराम से अपने मिनियंस को क्लियर आउट कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। दिस इज जस्ट दैट स्मार्ट माइक्रो प्ले जो कि आपकी टीम को ओवरऑल मैक्रो में हेल्प करता है। ऑलराइट, चलिए यही को लेवल 7 की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गेट्स द क्रैप। नाउ आपको पता है कि वो स्पीड क्रैप के साथ आप थोड़े से और क्रीप्स मारोगे तो परेशानी जरूर बढ़ सकती है। गॉनी गॉन नॉट इन अ गुड पोजीशन, एस्केप्स, barely escapes। Oh, surviving with that Sora is such an important factor, but he got charged in। He tried, he thought गलत ग्रास चेक कर लिया, otherwise he would have got killed right away। Again, गॉनी गॉन की स्मार्टनेस, पता था कि वो थोड़ी रिस्की ग्रास होती है, हर बार चेक करने आ जाता कोई ना कोई, so he did not go there। But on the back of it, अब आपने फ्लिकर फोर्स करा दिया गॉनी गॉन का right before the turtle again।
तो कोई भी सरप्राइजिंग शिफ्टिंग स्काइज वाला प्ले नहीं आएगा आपकी टीम के ऊपर। बट that's not going to be a good big problem. Array की positioning बहुत ज़्यादा अच्छी है, although he's still level 4. That's going to be a problem though. Cram God अब फंसा सकते हैं बड़े आराम से. Once he understands that he's hiding behind, he will be a dead man though. Again, I don't think so वो ग्लू पे फोकस करेंगे तो, but yes I agree. वो आउट पोजीशन हुए तो दिक्कत आएगी. But there we go. Finally, Curtains call. दो पे लगाया, trying to hold all of them down right now. Gone to the back line. All right, goes in for the thunderform. Interesting. वो तो टैंकी होंगे नहीं वो फिलहाल. Mirio is going to be the one to face that problem. Peter instantly एक निकाला. Yahiko as well answers back by getting that turtle. तो advantage उनके पास. But big trades happening in CRQ. Joseph को pick off किया and now they'll try to go for that zone. And this is the strength of their comp. Yeah. वो अर्ली जो CRQ इंस्टेंट हारी थी अपना गेम, अर्ली फर्स्ट टीम फाइट जो हारी थी, हैज टू बी दिस वन, हैज टू बी द परफेक्ट वन, बिकॉज अब यू गेट द एडवांटेज. अरे इंस्टेंटली पुशिंग एंड Cram God नॉट इन अ गुड पोजीशन. 27 अरे एंड हु Peter sticking together. देन आप सबको पता है कि ऑलरेडी दे गॉट द टर्टल, सो एक्सपीरियंस का एडवांटेज है जरूर. एंड गॉन साइमल्टेनियसली अपनी लेन को बड़े आराम से होल्ड करते हुए. शील्ड हैज बीन ड्रॉप, तो अब कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. इंटरेस्टिंग आइडिया दो, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया, गॉन गोइंग टुवर्ड्स दैट टॉप, मीनिंग सीआरक्यू ने अपनी वो लेन स्वैप कर लिया इस टाइम पे. ही इज गोना बी द वन प्लेइंग अप टुवर्ड्स दैट टॉप लेन नाउ. इट्स फाइन, क्योंकि 5 मिनट का मार्क ऑलरेडी हिट हो गया है, सो यू विल नॉट रियली गेट एनी एक्स्ट्रा गोल फ्रॉम द मिनियंस. ग्लू की पोजीशनिंग देखिए, लेकिन ही इज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ लॉट ऑफ विजन एंड इंफॉर्मेशन टू हिज टीम, बट द फैक्ट इज कि सीआरक्यू उस पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है. ऑल्दो कैरी कुछ भी फार लेन पे इतना अग्रेसिव गई नहीं है. एनीथिंग डिफरेंट यू आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ द आइटम्स देयर? Not a different thing, but Jom almost picking up the golden staff as well. So जैसे ही उनके पास वो आइटम आएगा, you will clearly see a change in the idea for RNTX. अभी भी साथ में Cram God खेल रहे हैं उनके, to make sure he doesn't really get knocked up. But hold on, gone. Getting that extra HP back as well. Thunderform में switch up किया था उन्होंने, and Array instantly showing up. Good idea from RNTX. अगर ये pick off मिलता तो golden staff instantly आ जाता. नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आराम से back चले गए. But CRQ beating. उन्हें पता है अगला टर्टल यही स्पॉन होने वाला है. फैनी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है जरूर, दोनों फ्लिकर आपके पास अवेलेबल, बट अरे द पोजीशनिंग इज गोना बी हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. Cram God उन्हें पता है यू आर हाइडिंग इनसाइड द ग्रासेस, सो दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम. बट ऑलरेडी टर्टल डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है. 60% एचपी पे आप उसे लॉन्च किए. मीनवाइल यू आर आल्सो कंट्रोलिंग द मिड लेन इवेंचुअली. 27 के ऊपर थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश, वेज उन्हें चार्ज जरूर करते हैं. मिरियो गोइंग अग्रेसिव, दे विल ट्राई टू गेट द स्टील एंड यही को इवेंचुअली गेट्स द टोटल. बट दिस टाइम CRQ लुकिंग इन अ गुड स्पॉट, बट RNTX इंफिनिट डाइविंग इन. यही को गोइंग क्रेजी. मिरियो वंस अगेन गेट्स अ फ्रैग. यही को एस्केप्स नाउ. पीटर के लिए परेशानी जरूर बनती हुई, बट अनदर kill for the players of RNTX. Gone at 27, they are dead. आराम से पीछे चले भी जाएंगे वो. एंड एज यू राइटफुली मेंशन, इवन दो टर्टल मिल गया CRQ को, दो खिलाड़ी पिक ऑफ जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है. बिकॉज विद दैट RNTX नाउ स्टिल हैव दैट गुड एडवांटेज. एंड मैंने मेंशन किया था दैट CRQ के पास स्केलिंग कंपोजिशन है. याही को होल्ड ऑन. ऑलराइट, फाइनली काफी देर बाद ये फैनी उड़ती हुई आई है, बट इवेंचुअली गेटिंग दैट स्टील केबल ऑन पॉइंट, गेटिंग दैट फर्स्ट वन नाउ. Clip farming. It's fine. One of those normals जो कि फैनीज को करते हुए देखते हैं हम लेवल 2 से. बट चलिए ठीक है, बैक इनटू द गेम, दैट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. वो अर्ली गेम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी. एक ऑलरेडी टारगेट डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है RNTX, तो उनके पास वो एडवांटेज. गोल्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 1K इट्स नॉट गोना बी अ ह्यूज डिफरेंस मैन. बट जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि CRQ को फेवर होना चाहिए. एग्जैक्टली, वो गोल्ड CRQ को फेवर होना चाहिए था. RNTX के पास लीड जो आ रखी है, ये स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि Jom is going 1-0-1. And in this situation RNTX को ज्यादा कुछ परेशानी भी नहीं है. बट आई थिंक सो द नेक्स्ट आफ्टर 30 सेकंड जो अगला लॉर्ड आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं. कैरी ऑलरेडी ऑन दैट लेवल 10. Cram God, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है. फैनी वंस अगेन यही को बहुत अग्रेसिव करे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, थोड़ा डैमेज जरूर टैंक करे, बट गेट्स बैक टू गोइंग ऑन टुगेदर. वो क्रैप तोड़ा है लेवल 12 इंस्टेंटली. एंड नाउ दिस could be a really annoying Fanny though. Dive in करके बहुत परेशान कर सकते हैं इस समय. यही को kind of facing those troubles right now. Lane clearing by the way CRQ की अच्छी है वैसे, और तो उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया. Look at the far lane though. Exactly. Even though वो लेन क्लियरिंग अच्छी है, एंड ये चीज RNTX समझ भी रही है. इसलिए जोसेफ वेव क्लियर कर रहे थे बॉटम में, बट साइड बाय साइड Cram God वहीं खड़े हैं उनके सपोर्ट में, ताकि
वो पिक ऑफ ना हो किसी भी तरीके से. Just making sure this is again one of those peak Grok plays. अब डिफरेंस देखिए इस टाइम पे. एपेक्स जब ग्रॉक खेल रहे थे he was going in a bit too aggressive as well. True. क्रैम गॉड ट्राई कर रहे हैं हल्का एक कदम पीछे रहे. मीरियो विल बी द फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ द टीम एंड उसके बाद क्रैम गॉड विल शो अप. ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट के सामने अरे कहां पर है, वो कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि उनका काम है उनको ढूंढना एंड देन अपनी टीम को सेट करना. एंड अरे इज प्लेइंग वेरी चीकी दो. वो बार बार पकड़ रहे हो आपके बैक लेनर को. उन्हें पता है कि अगर एक बार भी किस तरीके से जॉन को थमा दिया, पकड़ लिया, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है. आरएनटीएक्स की वो बैक लाइंस ही थोड़ी सी वीक हो जाएगी, तो हमारे लिए वो अर्ली गेम अच्छा रहेगा. 10 मिनट का मार्कर हिट करते हो यहाँ पर स्केडन. दिस इज गोना बी अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज फार लेन के ऊपर एंड टॉप लेन दोनों आपके मिनियंस सिमिलर वेव में ही आ रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड प्रॉब्लम. एंड नाउ इट्स अ नल. दिस इज द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म. एंड लॉर्ड उसको जॉन ऑलरेडी टारगेट करते हुए, कैरी इज ऑलरेडी इन द फील्ड. अरे छुप के बैठे जरूर है जो फ्रॉम द बैक लाइन. 27 थोड़ा बहुत डैमेज जरूर उन्होंने इनिशिएट करा, बट लुक एट द पोजीशन ऑफ यही को बैक स्टैब कर सकते हैं वो. यही को की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है. बट क्या उनके पास पर्पल बफ है? दैट इज द मेन क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो. Hawk, it's back. Yes, exactly. He did not have the purple buff. अभी आया वो वापस से. But CRQ on the other side still trying to push away the members of RNTX. तो ये लॉर्ड डांस अब कंटिन्यू चलता रहेगा, बट एडवांटेज CRQ के पास है क्योंकि फार लेन की टियर 1 ऑलरेडी पिक होने वाली है. सो द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ कैचिंग अरे. और अ नाइस फ्लिकर आउट ऑफ द हार्म्स वे. अब आपने सामने स्पीडी लाइट व्हील्स यूज करवा दिए, इवन दो दे स्टिल गॉट द RWM, स्टिल गॉट द टेक चार्ज. वो पिट कंट्रोल उतना इजीली मेंटेन कर नहीं पाएंगे. अरे इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर मीरियो इज. सो freaking goofy start. Oh my god, hold on. That's done. क्रैम गॉड इतनी देर से शांति के साथ खेल रहे थे, उन्हें बिल्कुल अनॉय कर दिया. मीरियो इज स्टिल देयर, बट वन ऑफ योर मेन टैंक इज डाउन. और अब किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? Should be done. Should be an easy lot for CRQ. But it's regening again and again. Exactly. They're just going in for the dance. उनको सारे players साथ में चाहिए proper positions के अंदर. They're trying to bait out Worm as well. Goes in for the speedy light fields. Backline के ऊपर Joseph goes in for the beats, man. But those electrifying beats are not shocking enough right now. Wait, zone out कर दिया उन्होंने सबको with the RWM. And backline में Joseph steals away the Lord. Yahiko takes him down, but it doesn't matter. Flicker in on forward, and साथ ही साथ Glue will get picked off too. No chance for Array to survive. और इन सब के बीच में Mirio जो कि zone कर रहे थे पीटर को. He just made sure कि उनकी टीम ट्रेड्स ऑफ करने में कामयाब जरूर हो, बट व्हाट अ लॉर्ड स्टील मैन, विच सच अ स्मार्ट प्ले. What a play of the day by Joseph, man. बिल्कुल, you just lost Cam God, Mirio got tucked in by Array. और बहुत देर से आपको पता था, you just trying to get all the players together. One single move and just turned around completely. और अब far lane से जाता वो लॉर्ड. और तो 27 going on, पीटर साथ में काम करते हुए. क्रैम गॉड के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, बट यही को की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट. And I think so she will get the purple buff. The movement उनके पास वो आने वाला है, वो फिर थोड़ा सा annoying हो सकता है. Look at the position of यही को. वो opposition के purple buff के काफी नजदीक दो. Orange buff, apology, yeah. Just trying to get a few jungle creeps, that's all. आराम से रोटेट कर लेंगे, बट जॉम उनको जोन आउट कर सकता है इस पॉइंट पे. वो फाइट हो भी रही है, and guess what, यही को destroys जॉम. 1 सेकंड के अंदर पिक ऑफ किया है, and Peter on the other side now supporting his team as well. लॉर्ड क्लियर आउट कर लिया, तो इवन दो RNTX गॉट द लॉर्ड, CRQ इज द वन जो कि टावर पुश कर रही है इस टाइम. क्रैम गॉड स्टिल होल्डिंग हिज पोजीशन, मेकिंग श्योर कि कोई ओवर एंगेज नहीं हो रहा है. Joseph on that particular role Joy के ऊपर, that shield is humongous. She dives in, takes some damage, और ऐसा लगा कुछ डैमेज पड़ा ही नहीं उनको. Perfect, man. Another turret has been destroyed. CRQ के पास 2, RNTX के पास 3, और अब ये थोड़ा सा ज्यादा annoying हो सकता है because वो जो waves हैं far lane के ऊपर वो थोड़ा सा परेशान करेंगे. But meanwhile, अरे diving in, not in a good position. Mirio is also going in. यही को गए जरूर, but that's not looking good. Mirio got stuck in, but the turret वो mid lane का वो destroy करा जाएगा. Mirio got instantly tagged up, not looking in a good position, has been destroyed by Peter, and this time CRQ getting a frag, getting a kill. They are backing on 27, not in a good position. Joseph once again, perfect strike. This time Cram God once again got killed, and that's a double kill by Peter. CRQ destroying the team of RNTX. This is completely out of the books. You ask who is Peter? He is Peter. बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आया है इस खिलाड़ी के जूशियन प्लेस के अंदर. Normally जब last time मैं देख रहा था when he was playing with Rudius, he was the man who was ending up as the frontliner. But आज the way he is playing, the way Array constantly उनको vision दे रहे हैं, phenomenal. Joseph is 0-2, man.
एग्जैक्टली That's a bummer right here, but चलिए कोऑर्डिनेशन का दिक्कत मैन, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू हॉप इन ऑन टाइम. आप जोसेफ को बड़ी फ्रैक्स मिले लेकिन स्केट वंस अगेन वो टीम फाइट में नहीं है इतना. एग्जैक्टली द पॉइंट. आप पूरी पोजीशन नोटिस करिए क्रैम गॉड की, इन विच की वो बहुत ज्यादा आगे रहते हैं. जोसेफ ऑन द अदर साइड इज कॉन्स्टेंटली बिजी डूइंग हिज ओन थिंग्स, चाहे वो क्रीप्स को मारना हो चाहे मिनियंस को मारना हो. नाउ इंडिविजुअली इस खिलाड़ी का माइक्रो बहुत अच्छा है, बट व्हेन इट केम डाउन टू दैट मैक्रो, वहां पे चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती है. एंड वन स्टार्टर जो आपने हल्का सा वो 1 सेकंड का पॉज लिया है सीआरक्यू के हित में, वो हर एक चीज इवेंचुअली उनके पास जा सकती है. लॉर्ड के लिए अग्रेसिव जाते हैं. लुक द आरएस पोजीशनिंग. क्रैम गॉड कहां है? वेयर ही इज? ही इज टू लेट इन द पार्टी. इट्स फाइन. वो ग्रॉक है, वो थोड़ी देर में फिगर आउट कर लेंगे. बट यस, एज यू राइटफुली मेंशन ऑन द मैप, याही को फॉल्स बैक. थोड़ी बैक एंड फोर्थ फाइट हुई थी नाउ अगेंस्ट जोसेफ, बट डजंट रियली मैटर. द लॉर्ड विल बी रीसेट. दोनों टीम 50-50 नहीं लेंगी as long as the junglers are not there. No, Ram God is going to be in a bit of a problem again. And exact same चीज जो कि पिछले लॉर्ड फाइट में हुई थी वही वापस होती हुई. पीटर picks him up and then 27 उनको बर्स्ट करते हुए यो ब्लिट्स. रीजन दोबारा से लॉर्ड की 100 एचपी होती हुई. जोसेफ स्टिल बिजिंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. यही को कि अभी भी एंट्री नहीं हुई है. यही को स्टिल फार अवे, बट फानी बहुत तेजी से कभी भी इस फाइट के अंदर आ सकती है. पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट. यही को चाइम्स इन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अरे मिरियो को टारगेट कर रहे हैं. टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. 27 The space has been created and this is looking really deadly. Gone यही को and Peter trying to take the Lord. Mirio not in a good position and यही को gets the Lord and this is going to be a really ruthless team fight which eventually एक trade जरूर मिला है. Looking where carry, he's got carried away. This is not looking good for John. He escaped. Are still controlling him, and you can't take that clue out. Oh, lovely region. Orange buff से उन्होंने अपनी HP बढ़ाई थी. Life steal helping Jom उन situation के अंदर to survive. And then उसके साथ एक 2-for-0 trade. बहुत बड़ी advantage RNTX के पास. But the only thing is CRQ ने Lord लिया था. So fantastic play from him. Yaiko, what? Which को destroy किया उन्होंने 1 सेकंड के अंदर. And this is the reason you don't allow Fanny in these games, man. 35 सेकंड ये राउंड द गेम. 35 सेकंड में कुछ भी हो सकता है. पूरी टीम वापस बुला सकती है. 27-2 तोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार जरूर है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं. You still got the lead in your hands. Gram got the positioning बहुत important. वो तो रहेगी ही रहेगी. एंड उसके साथ एक फैक्टर के अगले 15 सेकंड विच नहीं है फाइट के अंदर, तो वो रियल वर्ल्ड मैनिपुलेशन नहीं आएगा. यानी लॉर्ड और ज्यादा वैल्यू दे सकता है आपको. सीसी आपके पास बिल्कुल नहीं है. एग्जैक्टली, दैट्स अ प्रॉब्लम. और इन सब के बीच में पीटर बहुत अनॉय कर सकते हैं. इवेंचुअली क्रैम गॉड ने स्पेस जरूर नहीं, बट इंस्टेंटली इनिबिटर की तरफ वो लॉर्ड जाता हुआ. एंड लुक एट हिम डिस्ट्रॉयिंग इट. ही कांट डू एनीथिंग. दैट्स इट. आपको चाहिए विचेस टीम फाइट के अंदर. जोसेफ ट्राई कर रहे हैं सबको जोन आउट करने का. एंड लुक एट द रिस्पेक्ट. सीआरक्यू रियलाइज किया कि यस विच इज बैक इनटू द फाइट. अब वो आरडब्ल्यू में हमें नहीं लड़ना. विल जस्ट सिंपली गो बैक. एक इनहिब हमने ले ली है विच इज द फार लेन इनहिब. तो अगले 80-85 सेकंड के बाद वो सीधा लॉर्ड पे फाइट करेंगे. और जोसेफ को अब यहाँ पर बैकफुट पे डालोगे. जोसेफ को बार बार क्रीप क्लियर करने पड़ेंगे, वो लेन क्लियर करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कभी भी वो प्रेशर बन सकता है. दैट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. और इसी वजह से आप देख सकते हैं बार बार मैप के ऊपर भी वही पिंग आते हुए. एंड नाउ दिस इज द टाइम टू गेट योर बफ्स रेडी. पर्पल बफ फिर से वो यही को लेने वाले हैं. फानी वंस अगेन बहुत तेज और बहुत अच्छा खेल रहे हैं. बट आई लव द पोजीशनिंग ऑफ ग्लू. अगर आप देखें मैप के ऊपर वो पिंग बता रहे हैं कि अभी के लिए कोई नहीं है इधर. जस्ट फोकस ऑन द मिड लेन और जस्ट रिवर के अराउंड खेलो. इन सिचुएशंस के अंदर आई वुड वांट ड्रॉम टू पिक अप दैट ऑरेंज बफ, क्योंकि जोसेफ ऑलरेडी अपना फार्म कर चुके हैं. यार कैरी एक्शन में आई नहीं इतना. एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन अरे उनके सर पे चढ़े हुए हैं पूरा टाइम. और जब वो नहीं चढ़े हुए तो याही को उनके सर पे चढ़े हुए होता टाइम. बट परफेक्ट गेम प्लान. आपको पता है वो बैकलाइंस में अगर आपने एक बार हैंडीकैप कर दिया डिस्पाइट कैरी स्टिल अ वेरी वेरी गुड हीरो, तो मतलब यू आर विनिंग. यही को देखिए स्मार्ट चीकी. और यही फायदा है डेंजरस ग्रास वाले मैप का, क्योंकि नॉर्मल मैप पे वो ग्रास नहीं है वहां पे. इट्स जस्ट अ डेंजरस ग्रास वाला सिनेरियो. एंड पता है सामने आरएनटीएक्स को भी के this could very well be the case. तो जोसेफ कब खत्म होने वाले वो देखना पड़ेगा. मिनी मैप के ऊपर अगर आप देखें not looking good. Bailey surviving, still escape. Joseph is still trying to shut him down. 27 is up for the grab, goes for the safety. But now you call for the backup. Joseph escapes. Miriu comes back in. 27 escapes back, and now everything is even. But the big point is कि जोसेफ ने अपना रेट्री यूज कर लिया है. 15 सेकंड बाद वापस आएगा. So if CRQ wants, they can try and get the Lord. But सिर्फ एक दिक्कत है. 18th मिनट के बाद का लॉर्ड उनके पास. होल्ड ऑन, बिग टेक 4 दो लोगों को टकराव इंस्टेंटली आता हुआ पीटर कबड्डी कैन नॉट सर्वाइव.
27 को आपने जोन आउट कर दिया है with that curtains call. All you get done is connect two people together with a thread. Peter is down. 40 seconds is a big number, man. Oof. I'm a bit scared, by the way. 53 to 53 दोनों के पास वो perfect gold gone gone. पता है आपको क्राम कहाँ पर है. थोड़ी देर के लिए और आपको सरवाइव करना है, बट इतना पता है यहाँ पर RNTX को कि they just got 30 more seconds. उसके बाद पीटर वापस आ सकते हैं. We all know his ability. Meanwhile, यही को अभी भी जोसेफ को परेशान करने वाले हैं फार लेन के ऊपर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, बट ईव उनकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है. आपने बिल्कुल रोक के रखा हुआ है गॉनिगॉन को. Just making sure कि गॉनिगॉन उस फ्लैंक पोजीशन के ऊपर ना आ सके. जॉम कॉन्स्टेंटली ट्राई करेंगे लॉर्ड को लो करने का, बट दे विल नॉट गो इन फॉर द फाइट अंटिल जोसेफ इज देयर, व्हिच ही फाइनली जॉइंस इन. अरे है बैकलाइन के ऊपर बट आइसोलेटेड, एंड इसके पीछे याही को फाइनली जॉइनिंग इन. लॉर्ड पूरा का पूरा रीसेट हर फेज विद द रियल वर्ल्ड मैनिपुलेशन. इंस्टेंट शट किया याही को. And even though वो far lane push कर रही है, but the Lord will go in for RNTX unless Joseph messes the red tree up. पर क्या वो होगा क्या नहीं? Holy smokes man, Peter joins in और एक 4v5 के सिचुएशन में पूरी RNTX को जोन कर रहे हैं CRQ. And this is a problem क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में एक ही पोजीशनिंग है कि गॉनिगॉन कहाँ पर है. That's gonna be a problem. मिड लेन के ऊपर completely आपने स्टैक करके रखा है. कैरी इसी वजह से उन्हें फार लेन के क्रीप्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. स्केयर्ड despite आपके पास man advantage है, but one of your man is busy clearing that minions. Macro from CRQ. No way भाई, CRQ बहुत अच्छा खेल रही है. This is that snowball effect which I always talk about. हर एक minion important रहता है इस गेम के अंदर. 21 minute already into the game and still 50-50. एक और वेव बॉटम से स्टैक करने जाएगी वहां पे, और यही को आने से पहले वो पर्पल बफ आने वाला है. This could be CRQ's game now. परफेक्ट सिनेरियो है उनके लिए. Yes. They're constantly poking down those frontliners as well. Going for the Cram God purple. full HP पे कभी नहीं दिखेंगे आपको. मिरियो भी नहीं दिखेंगे. They've got to go all the way back now to heal up. Cram God still fine. हल्का सा उनके पास वो रीजन है. I rather want to have a look at the items though, but Look at Array. उसी बुश में, वो बुश उनका घर है इस टाइम पे. Exactly. It seems कि क्रैम गॉड को पता तक नहीं है उधर. पिछले He's 10 से there. 12 मिनट से वो एक ही बुश के अंदर है. He is not going anywhere. And they are just trying to shut down Mirio. 50% down. He will recover his HP. अभी तक गेम के अंदर गॉनिगॉन नहीं आया. Now he got the flank. क्रैम गॉड को पकड़ना जरूर चाहते हैं, but क्रैम गॉड escapes it. It's fine. 20% down. They are going for the Lord. This is going to be a very important fight. क्रैम गॉड chimes in, and now Mirio trying to get a frag. यही को backs off. गॉनिगॉन इन सब के बीच में परेशान करने की कोशिश. Eve, that perfect third skill has been utilized. Lord recovered the HP, but RNTX are not backing off. Carry gets a frag. Mirio has been taken down, but RNTX gets the Lord, despite of the fact CRQ still gets the team fight. Scared. Another team fight goes in favor of CRQ. That is cruel. एक ही रीजन की वजह से RNTX को लॉर्ड मिला, and that is Cram God. Oh yes. फ्लिकर टेक चार्ज याहिको के ऊपर उनको पुश किया. उसके बाद जोसेफ को एक ओपनिंग मिली to finally go for that lord and take that pit, but बढ़िया आंसर फ्रॉम CRQ. Loved it. लॉर्ड गया कोई फर्क नहीं पड़ता. We're gonna still take that fight right now. Right into the base as well. Oh याहिको Immortality pop करा दिया. The item swap into the winter crown, but क्या बच से आ पाएंगे वापस जोसेफ? He will try to survive for a second longer, but क्या वो enough है? I think so, yes. Which with a double wave clear perfect, और अब वो टॉप के minions और pressure बनाएंगे. The Lord will finally move down. Peter got to escape, man. Peter has to escape, otherwise he could be a dead man. He was just chasing him down, but now Peter recalled himself 23 minutes into the game. क्या perfect क्रैम गॉड ने वो steal करा था. Otherwise पूरी situation against में होती. I have to deal with two lanes. Far lane और mid lane का वो पूरा aggression. This lord is cruel, and another turret has been destroyed. Scared. This is not looking good for CRQ. Seems to be a problematic situation for them, और वो wave stack up कर चुके हैं इस point पे. Lord भी बहुत healthy है. Evolve Lord है ऊपर से, HP भी ज़्यादा होगी. Team with each other, conceal play. Cram God का real world manipulation drop down as well. Yahiko low in the HP, speed right fields उसके ऊपर use, and finally RNTX didn't care about the players but will care about the crystal.